हेलो, हाय, कैसे हो आप लोग। मैं अमित आज आप लोगों को इंग्लिश में एक नया टॉपिक लेकर चल रहा हूँ जिसका नाम है वॉइस। क्या है? वॉइस। वॉइस का मतलब होता है वाच्य। मैं आप लोगों को बेसिक से लेकर चलूँगा और इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं A to Z सारा क्वेश्चन आप लोगों को बताऊँगा। तो आप लोग एक काम करिएगा भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, क्लास को, ये भी जो भी चल रहा है आप लोगों को लगे कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ, सही पढ़ा रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने का काम कर दें। और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सब कोई लाइक के बटन को तोड़ देगा। तो चलिए मैं अपने मुद्दे पर आता हूँ। मेरा आज का नया टॉपिक होगा और ये होगा वॉइस, और ये वॉइस की पहली क्लास है। वॉइस का ये डे फर्स्ट है, ठीक। अब वॉइस का मतलब होता है वाच्य। क्या होता है? वाच्य। और फिलहाल आपको इससे कोई मतलब नहीं, हिंदी से कोई मतलब नहीं है। आपको सीखना है ये कैसे कन्वर्जन होगा इसका। और ये जो वॉइस है ये दो प्रकार का होता है। ये क्या होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है तो आपका ये पैसिव वॉइस। एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाच्य और पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्तृवाच्य। इसका मतलब होता है सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम एक्टिव वॉइस होता है, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम एक्टिव वॉइस होता है, और ये होता है सब्जेक्ट पर किया गया काम पैसिव वॉइस होता है। हमने क्या बोला? सब्जेक्ट द्वारा किया गया काम एक्टिव वॉइस होता है, सब्जेक्ट पर किया गया काम पैसिव वॉइस होता है। जैसे मैं बोलूं कि ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, ठीक। और इसका अगर मैं पैसिव वर्जन बनाऊं, पैसिव वॉइस बनाऊं, तो कहोगे अ लेटर इज written by him। अब देखो ही राइट्स लेटर, ये कर्ता काम कर रहा है, यानी ये कर्मवाच्य हुआ, और ये कर्ता पर किया गया कार्य कर्तृवाच्य हुआ। तो ये सब डेफिनेशन आपको नहीं जानना है, क्या होता है एक्टिव वॉइस, क्या होता है पैसिव वॉइस, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा कि आपने इसको कैसे कन्वर्ट किया, हाउ टू कन्वर्ट इट, हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे या आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, हमें ये सीखना है, ठीक। तो ये मैंने बस बताया कि आपको शुरू कहाँ से करना है। मैंने ये शुरुआत कर दिया हुआ है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कि कैसे पैसिव वॉइस बनेगा। एकदम बेसिक रूल के साथ लेकर चलता हूँ। आप लोग पूरा देखिए, जो भी लोग जुड़ रहे हो पूरी क्लास को देखिएगा। बीच में अगर गायब हुए तो फिर ठीक है, सीख नहीं पाओगे। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर एक्टिव से पैसिव बनाना होगा, पहला रूल क्या होता है? पहला रूल ये है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लिख देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लिख देंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। पहला रूल ये है, जैसे आप कोई सेंटेंस लिखते हो, तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। ये रूल फर्स्ट है भाई, ध्यान से इसको समझना। ये रूल फर्स्ट है। आप कोई सेंटेंस लिखोगे, एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। तो जैसे ही ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, किसका? एक्टिव वॉइस का। जैसे ही आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे,
जैसे आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे ये आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट, यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव केस है और ये काम करेगा सब्जेक्ट के स्थान पर, इट मीन्स यहाँ पर इसका सब्जेक्टिव केस प्रयोग किया जाएगा। जैसे अब ये वो ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक, प्लस ये सब्जेक्ट था आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि ये यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में था लेकिन यहाँ पर आएगा ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। और ये किस केस में हो जाएगा भाई? ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। और हम हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, याद रखना पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ये बेसिक रूल है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में करना और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना। और इसमें हेल्पिंग वर्ब अलग अलग टेंस में अलग अलग आता है और प्लस बाई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? प्लस बाई का प्रयोग करते हैं। यहाँ हेल्पिंग वर्ब अलग अलग टेंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया जाएगा, अलग अलग हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं आपको, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं ही बीट्स यू। ध्यान से बस एग्जाम्पल समझना है। अब ये आपका ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस है, क्या है ये? एक्टिव वॉइस है। तो जैसे इसका पैसिव वॉइस बनाओगे ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पर आएगा सब्जेक्टिव केस होगा, मतलब यू ऑब्जेक्टिव केस है, यू का सब्जेक्टिव केस यू ही होता है। इसके बाद ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगता है, तो यहाँ लिखा जाएगा यू आर। बीट का थर्ड फॉर्म देखो, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है तो ये हो जाएगा बीटेन। और बाई लगता है और ही आपका ये सब्जेक्ट है और यहाँ पर आएगा ऑब्जेक्ट का काम करेगा और यहाँ सब्जेक्टिव केस है, यहाँ पर आएगा ऑब्जेक्टिव केस होगा और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। अगर इतना आपने समझ लिया तो आपने ये रूल समझ लिया और ये आपका आधा समझ लो एक्टिव पैसिव जान गए हो, पहला रूल से आधा आप जान गए हो, ठीक। दूसरा रूल ये कहता है, दूसरा रूल आपका ये कहता है कि कब कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, कब कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो रूल आप जानोगे कि पैसिव वॉइस में, जैसे ये अलग अलग पैसिव वॉइस में कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, मैं आपको चार्ट के थ्रू बता देता हूँ, ठीक। तो यहाँ चार्ट के थ्रू बताने का मतलब ये है कि आप इसको आसानी से समझ जाओगे। तो आप भी अपनी कॉपी में एक चार्ट बनाइएगा जैसा मैं इधर सामने आपके बना रहा हूँ। एक तरफ मैं इधर लिखता हूं टेंस, क्या लिखता हूं? टेंस। और इसके लिखता हूं इधर पार्ट्स, ठीक। इधर टेंस लिखूंगा, इधर पार्ट्स लिखूंगा। पार्ट्स का मतलब ये है कि सभी टेंस के चार चार पार्ट होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। पहला टेंस आपका हो जाएगा प्रेजेंट, पहला टेंस आपका होगा क्या? प्रेजेंट। आप समझते हो 3 टेंस होता है तो मैं ऐसे लिख देता हूं प्रेजेंट। दूसरा टेंस होता है आपका पास्ट और तीसरा टेंस होता है आपका फ्यूचर।
भाई पूरा पूरा ये डायग्राम आपको दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा सा डायग्राम अगर इधर उधर हो जाता है तो आप उसको कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। टेढ़ इधर इधर थोड़ा सा कर्सिव बन रहा है तो आप इसको सुधारोगे, तो मैं भी थोड़ा सा सुधार ही लेता हूँ। ठीक हो गया ना? अब देखो इधर पार्ट्स में लिखूंगा तो पहला पार्ट होगा इसका इंडेफिनिट, INDEFINITE। दूसरा होगा कंटिन्यूअस, तीसरा होगा परफेक्ट, और चौथा होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, ये जो आपका रूल 2 है, ये रूल 2 और रूल 3 दोनों है। रूल 2 रूल 3 का मतलब ये है, रूल 2 ये कहता है या ये आपको बताता है कि किस किस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, कौन कौन से टेंस का पैसिव वॉइस बनता है और कौन कौन से टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो कहा जाता है, देखो मैं यहाँ टिक कर दूंगा, आप लोग समझ लीजिएगा। कहा जाता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा तो हाँ बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनेगा तो हाँ बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनेगा हाँ बनेगा, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनेगा तो हाँ बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनेगा तो हाँ बनेगा, पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनेगा तो हाँ बनेगा, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसी प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनेगा हाँ बनेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनेगा तो नहीं बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनेगा तो हाँ बनेगा, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसका मतलब आपने ये जान लिया कि किसका किसका पैसिव वॉइस बनता है, किसका किसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। एक बार मैं फिर से बता दूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट का बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस का बनेगा, पास्ट परफेक्ट का बनेगा और उसका नहीं बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट का बनेगा। इसका कहने का मतलब ये है जितने भी टेंस है सभी टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। ये देखो सबका परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, और इधर एक रह गया फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। इस चीज़ को आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसी में रूल 3 आपका कंक्लूड कर देता हूँ। इसको आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत लीजिए, फिर मैं इसी में अपना काम कर लूँगा। ठीक, आप लोग ले लिए होंगे। मैं रूल 3 बताता हूँ, ये रूल 2 हो गया। रूल 3 ये कहता है कि किस टेंस में जिसका जिसका पैसिव वॉइस बन रहा है उसका हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में क्या होगा। ठीक, तो यहाँ रूल 3 करोगे, कहोगे हेल्पिंग वर्ब आप, ये रूल 3 है, हेल्पिंग वर्ब इन पैसिव वॉइस, हेल्पिंग वर्ब इन पैसिव वॉइस। तो कहा जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है वो होता है इज, एम, आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। और प्रेजेंट परफेक्ट का होता है हैज बीन या हैव बीन। ठीक, इसका तो बनता नहीं। पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे तो ये होता है वाज या वर, अब इसको वेयर नहीं वर पढ़ते, वाज या वर। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज बीइंग या वर बीइंग। पास्ट परफेक्ट टेंस में ये केवल होता है हैड बीन। क्या होता है? हैड बीन। फ्यूचर इंडेफिनिट में ये होता है विल बी
या शैल बी, इसका तो बनता नहीं है। इसके बाद फ्यूचर में आता है, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन या शैल हैव बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। अगर इतना आपने इस चार्ट को याद रख लिया, इस चार्ट को अगर आपने याद कर लिया तो समझ लो पैसिव वॉइस आपने सीख लिया। अभी मैं बताऊंगा इसको सारा। अभी देखो कुछ लोगों को लग रहा है यार क्या क्या बताया जा रहा है, तो पहले इसको नोट करो, समझो कि अगर टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, अगर उसका पैसिव वॉइस बना रहे हो तो पैसिव वॉइस बनाओगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, इज, एम, आर। कहा जाए अगर टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, उसका पैसिव वॉइस बना रहे हो तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, वाज या वर लगता है। इसके बाद आपको ये बताया गया है कि अगर टेंस फ्यूचर में है, फ्यूचर इंडेफिनिट में है, पैसिव वॉइस बनाना है, पैसिव वॉइस में उसका हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, कहोगे विल बी या शैल बी। क्लियर? इतना आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद एक पॉइंट आपका और रह जाता है, वो है केस चार्ट। क्या होता है? केस चार्ट। क्योंकि बिना केस चार्ट के आप आगे की चीज़ों को नहीं सीख सकते हो। कब वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा और कौन सा केस लागू होगा, वो विदाउट केस चार्ट के आप नहीं जान सकते हो। ठीक, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो अगला रूल है केस चार्ट। हालांकि ये प्रोनाउन चैप्टर का है, प्रोनाउन जो लोग पढ़े अच्छे से उनको तो अच्छे से समझ में आएगा। जो लोग प्रोनाउन चैप्टर कभी नहीं पढ़े हैं और अगर वो पैसिव वॉइस सीखना चाहते हैं तो जो मैं केस चार्ट बताने जा रहा हूँ उस केस चार्ट को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। आप लोग लिखिएगा केस चार्ट, केस चार्ट। ठीक, और केस चार्ट में पर्सन, ऐसे बनाओगे आप, एक तरफ जितना कॉलम मैं बना रहा हूं बनाइएगा। इधर लिखिएगा आपका केस, केस, इधर लिखिएगा पर्सन। ठीक, पर्सन में कितने पर्सन? 3 पर्सन। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और केस में 3 केस। केस चार्ट में कितने केस? 3 केस। कौन कौन सा, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक, पहला जो केस है उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, और यही सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस आपको जानना है, तभी आप जान पाओगे पैसिव वॉइस। और अगला है पॉजेसिव केस। ठीक, जैसे मैं कहूँ फर्स्ट पर्सन में, तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से वर्ड्स या कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? ये आता है आपका आई और वी। क्या आता है? आई और वी। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? बोलो भाई। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, और आई का पॉजेसिव केस माई और माइन होता है। माई और माइन होता है। वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, और वी का पॉजेसिव केस आवर, आवर्स होता है। इसके बाद सेकंड पर्सन में आता है आपका यू, और यू कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस। और यही सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में भी सेम होता है, यानी यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है। इसका पॉजेसिव केस योर, योर्स होता है। योर, योर्स होता है। इसके बाद थर्ड पर्सन में आते हैं ही, सी, इट, और ही सी का प्लूरल होता है दे।
ही सी का प्लूरल होता है दे। ठीक, अगर राम श्याम है तो इनके लिए प्रोनाउन क्या होगा, दे प्रयोग किया जाएगा। और इनका देखो ये सब्जेक्टिव केस में है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस, देखो ही का बता रहा हूँ, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है और ही का पॉजिटिव केस क्या होता है, हिज होता है। और शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है और सी का पॉजिटिव केस हर या हर्ष होता है। और इट का ऑब्जेक्टिव इट ही होता है और इसका पॉजिटिव इट्स होता है। और दे, ये दे है, दे का ये दे सब्जेक्टिव केस है, इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है देम, क्या होता है, देम होता है। और इसका जो पॉजिटिव केस होता है वो होता है दियर, क्या होता है, दियर, THEIR। ठीक, ये आपके रहे केस चार्ट। अगर ये केस चार्ट आपको सही से लर्न है तो आप पैसिव वॉइस कर ले जाओगे। इसके अलावा पैसिव वॉइस में कोई अदर रूल नहीं है, कोई अदर रूल नहीं है। अब हमें कराना पड़ेगा प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस आप तभी कर पाओगे जब ये तीनों रूल आपको याद होंगे, तीनों चारों रूल। पहला रूल हमने क्या बताया था, बेसिक सा, वो सब में फॉलो होगा। वो ये था कि सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के बाई लगा दोगी। ठीक, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है। फिर जैसे ही हेल्पिंग वर्ब की बात आई तो मैंने बताया कि कौन कौन से टेंस का ये बनेगा पैसिव, तो मैंने बता दिया कौन कौन से टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। और उस टेंस का अगर पैसिव वॉइस बना रहे हो तो उसमें उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। तीसरा हमने बताया कि केस चार्ट वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होगा तो कैसे किया जाएगा। ये जो चार्ट बनाया हूँ, जैसे मैं कहूँ कि मी है, मी है तो मी ऑब्जेक्टिव केस है। अगर मान लो इसको सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना पड़ेगा तो इसका कौन सा केस लिखोगे, सब्जेक्टिव, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई होगा। ये सारा चीज़ अगर आपको आता है तो आप पैसिव वॉइस कर पाओगे, नहीं तो नहीं। और मेरा ये पूरा पुरजोर मेहनत है कि भाई आप लोग सीख जाओ। आप चाहे जो एग्ज़ाम दे रहे हो, DLED का दे रहे हो, सेकंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में हैं, आप अगर यूपी टेट में दे रहे हैं तो 1 से 2 प्रश्न, सुपर टेट में दे रहे हैं तो 1 प्रश्न या 2 प्रश्न आता है, सी टेट में 1 से 2 प्रश्न, अदर स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देते हो जिसमें इंग्लिश है उसमें भी आते हैं। एसएससी में ये एसएससी के मेंस सीजीएल में यहाँ से 20 से 22 प्रश्न आते हैं। ठीक, और जो भी स्टेनो वगैरह का है इंग्लिश अगर उसमें है तो इसका बोलबाला रहता है, पैसिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। हालांकि मैंने आज आप लोगों को केवल बेसिक बताया हुआ है। ठीक, अभी इसमें भी एक्सेप्शन है, सभी जगह हम बाई का प्रयोग नहीं कर सकते। कुछ जगह बाई के स्थान पे हमें टू लगाना पड़ता है, कुछ जगह विद लगाना पड़ता है, कुछ जगह एट लगाना पड़ता है, कुछ जगह इन लगाना पड़ता है, वो अलग अलग बात है, वो अलग से मैं बताऊंगा आपको। लेकिन बेसिक वाला यही है। तो शुरू करते हैं खेल आज एक एग्जाम्पल से। ठीक, अब आपको आ जाना चाहिए, जितने भी एग्जाम्पल्स मैं यहाँ लिखूंगा आपको आना चाहिए। जैसे मैं कहूँ, अब इसमें देखो आपको टेंस का भी ज्ञान होना चाहिए। अगर टेंस नहीं पकड़ पाओगे तो फिर नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं पहले बता रखा था कि आपको टेंस भी आना चाहिए। अगर टेंस का ज्ञान है तभी आप एक्टिव पैसिव कर पाओगे। जैसे मैं कहूँ कि आई विल कॉल यू, ये एक्टिव वॉइस में है, आई विल कॉल यू। ठीक, ये एक्टिव वॉइस में है और हमसे कहा जाता है कि इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा दिमाग यहाँ पर जाता है कि यार मैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलूँ। तो सबसे पहले आप बदलोगे इस, देखो ये आपका क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो आप क्या करोगे, पहले ऑब्जेक्ट को ढूंढोगे। ऑब्जेक्ट आपका यू है,
ऑब्जेक्ट आपका यू है, तो ये यू आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन इधर आएगा सब्जेक्ट का काम करेगा और यहाँ पर यू का सब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा और यू का सब्जेक्टिव केस यू ही होता है, इसलिए यहाँ पर लिखोगे यू। क्या लिखोगे? यू। अब यू लिखने के बाद आप ये पता करोगे कि भाई ये टेंस कौन सा है, ये टेंस कौन सा है। अब हेल्पिंग वर्ब विल लगा है और देखो कुछ लोग कहेंगे यार आई के साथ सेल लगता है, आई के साथ सेल लगता है, तो हाँ वो सही है, आई के साथ विल और सेल दोनों होता है। ट्रेंड इंग्लिश में विल और सेल दोनों लगता है, आपकी मर्जी, आप विल या सेल दोनों लगा सकते हो, लेकिन आप लोग कमेंट मत करना कि यहाँ पर आपने विल लिखा हुआ है सेल ने लिखा, गलत नहीं, सही है, ठीक, दोनों चलता है। तो आप यू को सब्जेक्ट बनाए यू। अब ये आपने पकड़ लिया कि जिसमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल या सेल आए और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो लगता है विल बी या शैल बी, विल बी या शैल बी। अब यू के साथ विल बी लगेगा, यू विल बी। अब काल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, यू विल बी कॉल्ड बाई। आई का ये आई सब्जेक्ट है, इधर आएगा ऑब्जेक्ट होगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। तो ये हो जाएगा आपका मी, तो ये हो जाएगा यू विल बी कॉल्ड बाई मी। अगर इतना आपने समझ लिया तो थोड़ा आपने एक स्टेप आगे बढ़ा हुआ है, आप एक स्टेप आगे बढ़ गए। जैसे मैं दूसरा कोई एग्जाम्पल बोलूँ, मैं दूसरा कोई एक्टिव एस का एग्जाम्पल बोलूँ, जैसे मैं कहूँ सोहन राइट्स अ नावल, सोहन राइट्स अ नावल, ठीक। अब इसका आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्या बनाओगे? सबसे पहले ढूंढोगे कौन सब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट है। तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका मेन वर्ब है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें यस या ईएस लगा है और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। अब देखो ये आपका ऑब्जेक्ट है, कहोगे यार ये तो केस चार्ट में ये सब नहीं आता। तो जब केस चार्ट में ये सब नहीं आता तो इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट आप उतार लोगे। ये आपका देखो, फिर यहाँ ये दो बातें आती हैं, एक ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब को पढ़ने के बाद आप एक सेंस लगा देना, क्या सोहन राइट्स, सोहन लिखता है, क्या लिखता है। अगर क्या लगाने पर मेरे प्रश्न का आंसर मिल जाए तो समझ लो उसका पैसिव वॉइस बनेगा, नहीं तो नहीं। जैसे सोहन क्या लिखता है? पत्र लिखता है। जैसे मैं कहूँ सोहन गोज टू मार्केट, सोहन गोज टू मार्केट, ठीक। सोहन जाता है, कहाँ जाता है? मार्केट। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने बोला क्या लगा के बताओगे। सोहन जाता है, क्या जाता है? अब क्या जाता है कि मेरा आंसर नहीं मिला, यानी आप यहाँ टू मार्केट से पैसिव वॉइस इसका नहीं बना सकते हो, ठीक। इतना बात आप समझ लेना। तो ये हो जाएगा अ नॉवेल, पैसिव वॉइस लिखोगे, ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस लिखोगे अ नॉवेल। अब ये आपका कौन सा टेंस है? टेंस का भी तो ज्ञान रखना है। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में क्या लगता है? इज एम आर लगता है, इज एम आर लगता है। सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, आई के साथ एम लगता है। तो अ नावल सिंगुलर है, अ नावल क्या है? सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा, अ नावल इज रिटन बाई सोहन, ठीक। ये सोहन का सोहन हो जाएगा, नाम वाले डायरेक्ट लिखे जाते हैं। इसके बाद मैं दूसरा बोलूं
जैसे मैं कहूँ ही काट अ फिश, एक मैं एक्टिव वॉइस में बोलता हूँ ही काट अ फिश। ठीक, पहले तो आप टेंस की जानकारी रखोगे, ये टेंस कौन सा है, कहोगे ये टेंस कौन सा है। अब हेल्पिंग वर्ब ढूंढोगे तो इसका हेल्पिंग वर्ब दिया नहीं है, तो आप कहोगे आज सब्जेक्ट के पास चलते हैं, ये सब्जेक्ट आपका हो गया, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म, अब देखो सेकंड और थर्ड है, डायरेक्ट थर्ड फॉर्म नहीं आता, सब्जेक्ट के बाद कभी भी डायरेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आता, सेकंड फॉर्म आ सकता है लेकिन थर्ड फॉर्म नहीं आता, इसलिए ये सेकंड फॉर्म है, यह आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है तो आपका ये कौन सा टेंस होगा, कहोगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस जब बनाओगे उसमें हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगता है। क्या लगता है, वाज या वर लगता है। ऑफिस है, पैसिव वॉइस बनाओगे इसका तो कहोगे ऑफिस, ऑफिस, अब वाज लगेगा वाज, और कैच काट, काट होता है कैच मतलब पकड़ना, काट बाई ही का, अब ही है सब्जेक्ट, इधर आएगा ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो ये हो जाएगा हिम। ठीक, जैसे मैं कहूँ अगला मैं टेंस लिखूँ, सेंटेंस एक लिखता हूँ एक्टिव वॉइस में, उसको ज़रा आप बनाइए। जैसे मैं कहूँ यू हैव फिनिश योर वर्क। ठीक, तो आप टेंस पकड़ोगे, सॉरी ये फिनिश नहीं फिनिश्ड होगा, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। अब ये आप टेंस पकड़ोगे, कहोगे ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हैव है, ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हैव है, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो सब्जेक्ट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव आए और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हो तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। क्या होता है भाई, ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आप बताओ प्रेजेंट परफेक्ट में हमने बताया हुआ है कि जब इसका पैसिव वॉइस बनाओगे इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया जाएगा, तो कहोगे हैज़ बीन या हैव बीन, हैज़ बीन या हैव बीन। ठीक, तो आप ये ऑब्जेक्ट ढूंढे तो योर वर्क, अब योर वर्क सिंगुलर है, आपका काम, अब आपका बहुत सारा काम हो सकता है या एक काम हो सकता है, तो आप ये आपके ऊपर डिपेंड है कि सिंगुलर है कि प्लूरल। तो आप कहोगे योर वर्क, मान लो प्लूरल है तो ये हो जाएगा योर वर्क हैव बीन, अब हैव बीन हो गया, फिनिश्ड बाई, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू ही होता है, फिनिश्ड बाई यू। क्लियर, नोट करिए फिर आगे लेकर चलते हैं। अगला जैसे मैं कहूँ कविता राइटिंग अ लेटर, जैसे मैं कहूँ कि कविता इज राइटिंग अ लेटर। ठीक, अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका पैसिव वॉइस बनाना हो तो आप कैसे पैसिव वॉइस बनाओगे। एक्चुअली ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। क्या है, एक्टिव वॉइस, और हमें बनाना है इसका क्या,
पैसिव वॉइस। क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? तो आप कहोगे यार सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ेगा ये टेंस कौन सा है, ये टेंस कौन सा है। आप पढ़ोगे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो वो दर्शाता है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पीसीटी है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस में अगर आप पैसिव वॉइस बनाते हो तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाओगे? कहोगे इज बीइंग, आर बीइंग या एम बीइंग। ठीक, ये तीन है। तो जैसे आप इस ऑब्जेक्ट को देखो, आपका ये क्या है? सब्जेक्ट है और आपका क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट का काम करेगा, कहोगे अ लेटर। अ लेटर, अब अ लेटर सिंगुलर है, अब ये सब्जेक्ट माना जाएगा, इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अ लेटर सिंगुलर है, अ लेटर अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग का प्रयोग होगा। अ लेटर इज बीइंग राइटिंग, राइट फर्स्ट फॉर्म, इसका थर्ड फॉर्म रिटन बाई, किसके? सब्जेक्ट है कविता, तो ये कविता ही लिखा जाएगा। और ध्यान देना कभी कभी इसका प्रोनाउन प्रयोग किया जा सकता है। तो कविता के लिए प्रोनाउन होता है सी और सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। तो कविता के स्थान पे कभी कभी अगर हर भी प्रयोग कर दिया जाए तब भी गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि कविता फीमेल है। फीमेल के लिए ये कविता सिंगुलर फीमेल है, सिंगुलर फीमेल के लिए शी का प्रयोग होता है और सी यहाँ सब्जेक्ट होगा और यहाँ आएगा ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर होता है। इसलिए यहाँ पर हर भी अगर लिख दिया जाए कभी वो गलत नहीं माना जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि आई हैड सोचने दीजिए, बता रहा हूँ। आई हैड रिटन मेनी लेटर्स। आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है। आई हैड रिटन मेनी लेटर्स। तो आप इसको पढ़ोगे, कौन सा टेंस है? तो कहोगे सब्जेक्ट के बाद हैड आया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्या है? ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस है। आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का अगर आप पैसिव वॉइस बनाते हो तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हो? कहते हो हैड बीन। क्या लगाते हो? हैड बीन। और यहाँ पर आपका ये मेनी लेटर्स आ गया है, तो मेनी लेटर्स इधर लिखा जाएगा, मेनी लेटर्स हैड बीन रिटन बाई आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, रिटन बाई मी। ये हो गया। बोलो इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं भाई? आप लोग कमेंट सेक्शन में, अभी तो लाइव चैट चल रहा है, लाइव चैट के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा कि क्लास कैसी रही, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। अब मैं इसी को थोड़ा सा कन्वर्ट कर दूँ, मैं यहाँ पर लगा दूँ आई हैव, केवल कर दूँ आई हैव, तब इसका आप पैसिव वॉइस बना के हमको बताओ। अब देखो, तो कहोगे यार ये टेंस कौन सा है? तो कहोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैज़ बीन या हैव बीन।
हैज़ बीन या हैव बीन। ठीक, तो कहोगे मेनी लेटर्स, मेनी लेटर्स। अब मेनी लेटर्स ये प्लूरल फॉर्म हो, कई पत्र है, तो ये सिंगुलर नहीं प्लूरल हुआ, तब आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब कहोगे हैव बीन, मेनी लेटर्स हैव बीन मेनी लेटर्स हैव बीन रिटन बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। ये बेसिक क्लास थी। आज मैं यहीं रोकता हूँ, लेकिन एक सेंटेंस बोल के रोकता हूँ। आप लोग देखो, वैसे तो जितने लोग बीच में इधर उधर गए कोई बात नहीं, जो लोग लास्ट में बने हैं उनको मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, वो लोग पैसिव वॉइस जो है उसका पैसिव वॉइस कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, लाइव चैट में नहीं। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मैं कहता हूँ आई नो गांधी जी, या ऐसे लिखो आई नो यू, आई नो यू। यही है आपका होमवर्क है, एक छोटा सा होमवर्क है, इसको आप हमको करके बताइएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, लाइव चैट में नहीं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास को पहुंचा दीजिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और लाइक की बटन को दबाना ना भूलें। ठीक, जो लोग नए सब्सक्राइबर हैं वो लोग भाई, जो नए चैनल पर नए आ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और शेयर करेंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।